श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। आयुर्वेदिक का एक सिद्धांत है, सबसे पहले दवाई देने के पहले कुपथ का त्याग कराओ, क्योंकि सिद्धांत मानता है कुपथ का त्याग नहीं है तो औषधि कोई काम नहीं करेगी, और कुपथ का त्याग है तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिन कारणों से मन भटकता है, जिन कारणों से संकट आता है, जिन कारणों से विपदाएं आती हैं, उन कारणों से यदि हम दूर हट जाएं तो बहुत कुछ जिंदगी सुखी हो जाए। जिंदगी में 70 से 80% विपदाएं व्यक्ति स्वयं बुलाता है, 20 से 30% विपदाएं कर्मकृत परकृत आती हैं। मात्र 20 से 30%। जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, 20 से 30% बुरे दिन अतीत में किए हुए कर्मों के कारण से आते हैं, उनको हम टाल नहीं पाते। 20 से 30% लोगों की किस्मत खराब होती है, जिनका कर्म साथ नहीं देता। 20 से 30% लोगों की जिंदगी में पूर्व की किए हुई अशांति आती है। 20 से 30% लोग जो हैं पूर्व भाव के अपराधी हैं। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जैनी, पूर्व भाव में जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव पूर्व भाव का पापी हो ही नहीं सकता। यदि होता तो उसका जैन कुल में जन्म ही नहीं होता। पहला निर्णय, जैन कुल में जन्म लेने वाले की किस्मत खराब नहीं हो सकती। यदि किस्मत खराब होती तो आप जैन कुल में जन्मते नहीं, क्योंकि बदकिस्मतियों का जन्म जैन कुल में नहीं होता है, किस्मत वालों का जन्म होता है। जैन कुल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है तुम्हारे सब कर्म अच्छे, तुम भी अच्छे थे, तुम्हारा कर्म भी अच्छा है, तुम्हारा परिवार भी, तुम्हारा पुण्य के तो महिमा ही अपरंपार है। जैन कुल में जन्म लेने वाले की महिमा को हम गा ही नहीं सकते, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम इतने अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे तुम्हारा मन था, इतनी अच्छी तुम्हारी आंखें थी, तुमने मन में कभी बुरा नहीं विचारा, तुमने कभी बुरा नहीं देखा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तुमने कभी बुरा नहीं सुना, तुमने कभी बुरा नहीं बोला, तुम्हारे हाथ से कभी बुरे कार्य नहीं हुए। ये जैन कुल में जन्म लेना ही तुम्हारा ये प्रमाण पत्र है
कि तुम गंदे नहीं थे। अब रही 20 से 30% लोग कभी कभी पूर्व भाव में बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन छोटी सी कमी के कारण से उन अच्छे कामों पर पर्दा डल जाता है। हो जाती है चूक, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है। बड़े बड़े धर्मात्मा को एक भूल कर देते हैं जिनसे उनका सारा धर्म माटी में मिल जाता है। बड़े बड़े लोगों की एक कमजोरी होती है जिस कमजोरी के कारण वे ऊंचाइयों से भी गिर जाते हैं। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े मुनि महाराज भी ऊंचाई तक पहुंच करके गिर जाते हैं। 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज भी नरक को निगोद चले जाते हैं। हो जाती है जो, लेकिन इनकी संख्या बहुत नगण्य है। मुनि पद पर जाने के बाद गिरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे क्लास में फेल होने वालों की संख्या ज्यादा होती है कि पास होने वालों, पास होने वालों की संख्या सदा ज्यादा रहे, फेल होने वालों की कम रहती है। ऐसा ही जिंदगी में बहुत कम होते हैं त्यागी वृत्ति जो भ्रष्ट होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, और व्रत को पालन करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब आपके व्यापार में कर लें, व्यापार में दिवालिया निकालने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या कमा करके साल गुजारने वालों की संख्या ज्यादा है? दिवालिया कितने होते हैं आगरा में? बहुत कम। सभी जगह यही रेशो है। आज जैनियों में शराब पीने वाले ज्यादा हैं कि नहीं पीने वाले ज्यादा हैं? जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं कि नहीं खेलने वाले? गुटखा खाने वाले ज्यादा हैं कि नहीं खाने वाले? हाँ है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा संख्या बढ़ेगी, लेकिन आज भी जैनियों में व्यसनों की संख्या करने वालों की संख्या कम है। शारीरिक सारे जगत की जातियों का मैंने ब्यौरा किया, सारे जगत की जातियों के मैंने व्यसनों को देखा, सबसे कम रेशो जैनियों का आया। 2 नंबर के काम सबसे कम जैनियों का है आज भी। प्रमाण क्या है? टैक्स देख लीजिए। भारत की सबसे ज्यादा कोई समाज टैक्स भरती है तो जैन समाज भरती है। इसका अर्थ है कि जैन समाज टैक्स के मामले में दुनिया की हर जाति में नंबर 1 पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े। सबसे ज्यादा जैनियों का आज भी सबसे ज्यादा। एक बार एक नेता से चर्चा हुई रेल में, मैंने कहा देश को सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं तो जैनी। बोले महाराज क्या सहयोग देते? पैसा कमाते हैं खूब जम के। मैंने कही नहीं, देश को राख लगाते हैं। वो नेताजी ठाकुर जी थे। मैंने कहा चलो एक सैंपल लेते हैं, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं, तुम गाड़ी रुकवाना और चेक करवाना, जिस जाति के लोग जितने ज्यादा विदाउट टिकट मिल जाएं वही रेलवे की राख लगा रहा है। नहीं चलो, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, स्टेशन चलूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, तुम चेक करवाना। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई चलो, मैं अभी से दावा करता हूं रेल में सबसे कम विदाउट टिकट चलते हैं तो उसका नाम है जैनी। सबसे कम। इसी से अंदाज लगा लो कि देश को कौन राख लगा रहा है। वो नेताजी कहते महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों? बोले सबसे ज्यादा ठाकुर थे। बोले मेरा ये जाति सबसे ज्यादा मिलेगी, और ठाकुर होकर टिकट लिया तो मैं ही झापड़ मार दूंगा, काय का ठाकुर टिकट लेके चलता है।
तो मैंने कि रेल को, बजट को राख कौन लगा रहा है? देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट में, हर स्थान पे देख लीजिए, रिश्वतखोरी में निकाल लीजिए, सबसे कम जैनी रिश्वतखोरी में पाए जाएंगे। नहीं पाए जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज कह रहा हूं, परसेंटेज कह रहा हूं। क्योंकि हम जैनियों में ऐसे संस्कार दिए गए हैं, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं कि ये पाप या तो कभी शौक में करते हैं या कभी मजबूरी में करते हैं। और जैनी शौक और मजबूरी में सबसे कम जीता है। जैनी का शौक सबसे कम है। जैनी का शौक सबसे कम है। जो शौक है वो अनैतिक नहीं है। खाने का शौक है साहब, जब तक 2-4 प्रकार की चटनी नहीं हो तो गले में ग्रास नहीं जाए, खाने का शौक है। खाने का शौक है, शराब पीने का शौक नहीं है। खाने का, पहनने का शौक है, बढ़िया गाड़ी लेने का शौक है, अच्छा मकान बनाने का शौक है, और यदि शौक है तो अच्छा चतुर्मास कराने का शौक है, अच्छा मंदिर बनाने का शौक है, अच्छी पूजा करने का शौक है, अच्छे अपने बेटों की शादी ब्याह करने का शौक है। ये शौक है, ये शौक नहीं कहलाते, ये अनैतिक नहीं कहलाते। बाकी आप लोगों के यहां उन्होंने आरोप लगाया, फिर जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते हैं? तो उन्होंने सीधा कहा, महाराज जी मुझे तो डाउट है आपके ऊपर, आप साधु, आप लोग 2 प्रकार के आशीर्वाद रखते हैं। जैनी को अलग आशीर्वाद देते हैं और अजैन को अलग देते हैं, इसलिए जैनियों को आपके आशीर्वाद से खूब धन आता है और हम लोगों को ऐसा आप नहीं देते। मैंने कहा ये आपका सब, बोलो हमारा मुंह से नहीं कहूँगा, अंदर की बात तो यही है कि संदेह आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपके जितने जैनी भगत हैं सब अमीर हैं, और कोई अजैन नहीं कहता कि हम महाराज के आशीर्वाद से अमीर हैं। मैंने कहा ठाकुर साहब जब आपने आरोप लगा ही दिया है तो एक बात सुन लो, साधु के कभी 2 आशीर्वाद नहीं होते। ये चाय नहीं है जो स्पेशल और स्ट्रांग हो जाए, आशीर्वाद सदा एक होता है, भक्त को और दुश्मन को भी एक होता है। फिर कारण क्या है? कारण क्या है? मैंने कि बताऊं कारण। आपकी जाति में यदि किसी को साल भर में 5 लाख रुपया बचा, सब खर्चा काट करके, तो बचने के बाद आपकी जाति क्या करेगी? बोल महाराज कोई नाच गाना कराएगी, कोई शराब पिलाएगी, कोई जुआ खेले, कोई करेंगे, बचा है पैसा तो क्या करेंगे? उनकी ये बात है। अब हमारे जैनी को देख लीजिए, उसके बाद 5 लाख रुपया बचेगा, 1 लाख रुपया बचेगा, तो 3 भाव आएंगे जैनी के। पहला भाव आएगा कि चलो कहीं घूमने चलते। दूसरा भाव आएगा, बहुत दिन से भावना थी तीर्थ यात्रा करने की, चलो तीर्थ यात्रा पे चलते। तीसरा भाव था, बड़ी मुश्किल से बने हैं, चलो एफडी कराए देते। चौथा भाव आएगा, बड़े भाग्य से बने हैं, चलो चतुर्मास हो रहा है, एक भक्ति कलश विराजमान करते। भाग्य ने दिया है, पुण्य ने दिया है। जैनी कहता मेरा क्या लागे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। कभी पूर्व भाव में दान दिए होंगे, ये दान महानुभाव ऐसे ही मत मानना। ये तुम्हारे चेहरे पर जो चमक है ना, ये ऐसे ही मत मानना। तुम्हारी थाली में जो रोटी है ना, ऐसे ही मत मानना।
ये मेहनत की रोटी नहीं है। मैं तो सभी करते हैं, लेकिन तुम्हारे अतीत का कोई ऐसा अच्छा कर्म तुमने किया है कि आज तुम्हारे भाव होते हैं कि चलो हम 2 पैसा धर्म में खर्च करें। चलो परिणाम होते हैं, पुण्य और पाप कराता है। एक बार शायद मैंने बताया था, अंदर का पाप कर्म कहता है इस पापी का पैसा चतुर्मास में नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तुम जैन कुल में जन्मे हो। तुम्हें कैसे रोकूं मैं कि तुम कैसे लगाऊं कि फलाना फलाना जैनी चातुर्मास में कोई कलश स्थापित नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई दान नहीं देगा, ये लिस्ट बना के टांगू। इन व्यक्तियों का दान नहीं लिया जाएगा, इनका लिया जाएगा। कैसा रहेगा ये लिस्ट बनाना? और महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत राग द्वेष हो जाएंगे, बहुत कसाय हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हम नहीं बना पाएंगे, कमेटी को भी नहीं बनाने देंगे। अब धर्म घबरा गया, महाराज जी ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कमेटी कह रही मैं बुराई नहीं ले सकता हूं। कैसे कह दूं कि तुम कुछ भी दान नहीं लिया जाएगा? सब तरफ से सब, कोई बुराई मुझे, तुम जैनी हो दे सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। कर्म कहता है मैं संभालता हूं इसको, इस व्यक्ति के ऐसे परिणाम करता हूं, इसको कंजूस बनाता हूं, इसको कोई समस्या पैदा करता हूं, इसको धर्म के प्रति अनास्था पैदा करता हूं। किसी प्रकार इस पापी का धन धर्म में न लग जाए, चतुर्मास में न लग जाए, मंदिर में न लग जाए, तीर्थ क्षेत्र पर न लग जाए, यहाँ तक कि इस पापी का धन किसी गरीब को न मिल जाए, इस पापी का धन गौशाला में न लग जाए, इस पापी का धन औषधि में न चला जाए। कर्म कहता है मरीज मरे तो मर जाए, इस पापी की दवाई खा के जिंदा न रहे। बहुत बड़ी जब मैंने ये खोजा कि मैंने कि प्रभु क्या बात, एक मरीज मर रहा है और सामने एक अमीर आदमी खड़ा है, पैसा है उसके पास, शराब के लिए पैसा है, दुनिया के ऐशो आराम के लिए पैसा है, और एक मरीज मर रहा है, इतना तो कम से कम उसके परिणाम करो। कर्म कहता है मरीज मर जाए तो मर जाए, इस पापी की दवाई से जिंदा नहीं रखना है मुझे। कर्म की बहुत बड़ी पैथी है, कर्म का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कर्म का एक बहुत बड़ी ला किताब है। देखना कितना बड़ा रहस्य खोल रहा हूं। एक पापी, एक भोगी विलासी, एक शराबी जुआड़ी, कर्म के सामने दो हैं। एक मरीज मर रहा है, गरीब है बेचारा दवाई के बिना, और एक के पास इतना पैसा है कि वो ऐसो आराम कर रहा है। अब धर्म कहता है, धर्म में ताकत है ताकत, हम साधुओं में ये ताकत है, मंत्र में ये ताकत है, प्रभु की ये ताकत है। तुम क्या समझते हो, नरेंद्र मोदी से हमारी ताकत कम है क्या? नरेंद्र मोदी जिसके चाहे उससे पैसा निकलवा सकता है कि नहीं? बोलो, छापा डाल के निकलवा ले, XYZ। तो क्या तुम मुझे कम समझते हो रे? लेकिन घबराना मत, नहीं निकलवाऊंगा। धर्म कहता है नहीं, मरीज मर जाएगा, अंधा इस पापी से कहो आज शराब नहीं पिएगा, उस पैसे से ये मरीज की दवाई कर दे। धर्म कहता है मरीज मरे तो मर जाने दो। इतना कठोर हो गया धर्म, इतना कठोर हो गया धर्म।
बोले ये मरे तो मर जाने दो, लेकिन पापी की हाथ की दवाई नहीं खाएगा, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने देना, इसके परिणाम बिगाड़ दो, इसको बुरी संगति में भेज दो, इसको इतना निर्दयी बना दो, मरे तो मरे, पैसा हमारा है, हम तो पिएंगे। मैंने कहा धर्म तू धर्म है, मरीज मर रहा है, बोले कुछ नहीं फर्क पड़ता, मरने से दुर्गति नहीं होती है, लेकिन पापी के हाथ की गोली लेने से जरूर दुर्गति हो जाएगी। पापी तर जाएगा और ये दुर्गति जाएगी। नहीं खाना। ये व्यक्ति गरीब है, उसका परिणाम कर्म कहता है नहीं होने दूंगा इसका परिणाम। यदि इसने ये कर लिया तो मुझे तो इसकी दुर्गति करना है, फिर कैसे दुर्गति भेजूंगा, क्योंकि ये तो दवाई खिला देगा तो पुण्य बन जाएगा, इसके पुण्य का खाता बढ़ जाएगा और ये पुण्यात्मा हो जाएगा, और पुण्यात्मा की दुर्गति कर नहीं सकता। तो कर्म कहता है इसको और पिलाओ और दुखियों पे हंसाओ और ये हंसे, इसकी दुर्गति करना है। महानुभाव, बहुत बड़ी रणनीति तुम्हें बता रहा हूं कर्मों की, धर्म की। जब कभी तुम्हें किसी समर्थ आदमी, तुम समर्थ हो और सामने मरीज है, मर रहा है, और तुम्हारी उसकी सहायता करने का भाव नहीं आ रहा है, समझ लेना तुमसे धर्म और कर्म दोनों रूठ गए हैं। तुम्हारे बुरे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता, दुर्गति निश्चित है। समर्थ हो, शक्तिमान हो, असमर्थ की बात नहीं, फिर भी तुम्हारा भाव नहीं, मरीज मर रहा है, तुम बचा सकते हो तो भी बचाने का भाव नहीं आया, ये तुम्हारी भावी पर्याय निकृष्ट। तुम्हारा ये तो कर्म की बात कही, गौशाला में भी देने का भाव नहीं आ रहा है। कर्म कहता है पशु भूखों मरे तो मर जाए, ये पापी घास का टुकड़ा न खिला देवे, अन्यथा मैं इसकी दुर्गति नहीं कर पाऊंगा। और इसने इतना बड़ा पाप किया है, दुर्गति भेजना जरूरी है। और गाय को यदि इसने एक घास का टुकड़ा खिला दिया तो फिर मैं दुर्गति नहीं भेज पाऊंगा। ये तो समान। और धर्म में तो और, इस पापी को कंजूस बनाओ, नास्तिक बनाओ और पैसा जम के दो। धर्म की नीति है, कर्म की नीति है। पापियों को सबसे ज्यादा धन मिलना चाहिए, एक धर्मात्मा को मिले या न मिले। धर्मात्मा गरीबी में मरे तो मर जाए, लेकिन पापी गरीबी में नहीं जीना चाहिए, ये कर्म की नीति है। पापी के पास अपरंपार धन होना चाहिए। धर्मात्मा के पास, भाई ये धर्मात्मा है, बहुत परेशान है, बोले क्या फर्क पड़ता है, अरे मर जाएगा, बोले क्या फर्क पड़ता है, धर्मात्मा ही तो मर रहा है ना, धर्मात्मा ही तो मर रहा है, भूखों क्या फर्क पड़ता है। पर ये तो बहुत पापी है, बोले इसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसके पास कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये कोई पाप करना चाहे और इसलिए नहीं कर पाए कि उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसको इतना पैसा दो जिस समय जो करना चाहे वो करे, ये नीति है कर्म की। अब देखना कर्म की, धर्म की कितनी बड़ी कूटनीति देखना। एक धर्मात्मा को इतना गरीब बना दिया कि वो धर्म करना चाहता है, नहीं कर पा रहा। पाप नहीं करेगा धर्मात्मा, वो चाहता है कि मैं कलश बैठाल दूं एक, वो चाहता है मंदिर में मैं शांति धारा कर लूं, वो चाहता कुछ, उसको इतना गरीब बना दिया कर्म ने कि वो अच्छा कार्य भी नहीं कर सकता। और कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, गिड़गड़ा के मर जाओ तो कोई दया नहीं। साहब वो कोई धर्म नहीं कर पा रहा है, बोले नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति दान नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पापी व्यक्ति पाप न कर पाए, ये दिन नहीं आना चाहिए। कहीं ये ना कह दे पीने का तो भाव है लेकिन पैसा नहीं है, ये भाव नहीं आ जाए।
वो तो जिस समय जो करना चाहे उसको तुरंत पैसे, समर्थ, शक्ति, शरीर से भी सख्त होना चाहिए, धन से भी सख्त होना चाहिए, सब तरफ से उसको समर्थ बनाया। ये कूटनीति तुम्हें बता रहा हूं कर्म की। जब तुम्हारे पास समर्थ हो, पैसा हो तब, असमर्थों की नहीं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम्हें धर्म करने का भाव नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें दान का भाव नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें परोपकार का भाव नहीं आ रहा है, निश्चित समझना तुम्हारा वो दिन आने वाला है कि तुम एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। ये कर्म की पॉलिसी है और ये कर रहा है, हम लोग जानते हैं इसको। जब कोई लेकर महाराज जी वो समर्थ है, उसे बोले महाराज जी मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी आस्था नहीं है, मैं समझ जाता हूं ये नहीं बोल रहा है, कर्म बुलवा रहा है, ये नहीं बोल रहा है, धर्म ने कर्म को कहा है, इस पापी को कैसे ही रोको, ये कहीं धर्म न कर ले वे, क्योंकि ये निकले। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ गया, समर्थ होकर तो मंदिर जा सकते हो, नहीं जाने का भाव आ रहा है, मजबूरी में नहीं, बीमारी में नहीं, जा सकते हो, जाने का भाव नहीं आ रहा है, अभिषेक कर सकते हो, करने का भाव नहीं आ रहा है, प्रवचन सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं, प्रवचन सुनने का भाव नहीं आ रहा है, माला फेर सकते हो, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, फेरने का भाव नहीं आ रहा है, तब उस मरीज को बचा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाव नहीं आ रहा है, सावधान हो जाओ, तुम कर्म की कूटनीति में फंस चुके हो और ये तुम्हें दुर्गति भेज के रहेगा। अब आपको अपनी पॉलिसी अपनाना है, कूटनीति से बाहर निकलना है, बाहर निकलना और ये सिद्ध कर देना है कि 20 से 30% ही हे कर्म तेरी ताकत चलेगी, 80% तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो तू नहीं करने देगा वो करूंगा। मैं धर्मात्माओं को नहीं बचाता हूं, क्योंकि वे तो बचे बचाए। मेरा आदेश तो उन कूटनीतियों को जो कर्म की कूटनीति में फंस गए हैं, उनको कैसे निकालो। जब धर्म ने बहिष्कार कर दिया है, उनको कैसे धर्मात्मा बनाओ, उनको कैसे धर्मात्मा बनाओ। जो स्वयं धर्मात्मा हैं, अच्छे आदमी हैं, दान पुण्य सब स्वेच्छा से करते हैं, उनको मेरा कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो तो अच्छी गति में है ही। एक गरीब यदि मान लो दान नहीं दे पाता है तो मुझे कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता, नहीं दे पा रहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। सुन रहे हो ना, कोई गरीब है, महाराज जी बहुत दान करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं, ठीक है, नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक अमीर जब पाप करता है तब मेरी रूह कांप जाती है। अमीर जब धर्म से दूर भागता है, रूह कांप जाती है। इसकी दुर्गति निश्चित, क्योंकि ये अमीर है और धर्म से भाग रहा है, ये अमीर है और पाप कर रहा है, अमीर है और मंदिर नहीं आ रहा है, गरीब मंदिर नहीं आ रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। इतना गरीब है बेचारा कि वो सुबह अभिषेक में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी चाय पत्ती की दुकान है, और चाय पत्ती कब बिकती है, वो नहीं आ पा रहा है। ए चाय पत्ती की दुकान वाल, तू अभिषेक करने नहीं आए, तेरी जमानत मैं ले लूंगा भगवान से कि भगवान वो नहीं आ पाएगा अभिषेक करने। तो अभिषेक नहीं करने का समर्थन कर रहा है। मैंने कहा हाँ बेचारा, चाय पत्ती उसी समय बिकती है। तुम गरीबी के कारण, बीमारी के कारण पर मंदिर नहीं आए, प्रवचन सुनने नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, आने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम आओ,
1 घंटे में 2 रुपया कमाओगे, बैठो बाहर, बैठो। बेचारा बड़ी मुश्किल से, तो मेरी दृष्टि है उन अमीरों पर, उन शक्तिमानों पर जिनका इतना पुण्य है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वो मंदिर आ सकते हैं लेकिन आना नहीं चाहते, बस उनसे रूह कांप जाती है। ओहो, ये तो कूटनीति में फंस गया, ये तो धर्म की बिछाए हुए जाल में फंस गया, अब इसको कैसे निकालूं। एक अमीर जब मंदिर आता है, एक प्रवचन में किसी अमीर ने अभिषेक का नियम ले लिया, मेरे जिंदगी भर के प्रवचन सफल हो गए, जिंदगी भर के प्रवचन सफल हो गए। हम लाखों गरीबों को मंदिर बुला रहे हैं, हमारी सफलता नहीं है, वो तो बिना बुलाए ही आ रहे हैं, बिना बुलाया। लेकिन एक अमीर आदमी अभिषेक का लोटा लेता है, समझ लेना वो कूटनीति से बाहर निकल गया, उसने कर्म को चुनौती दे दी। धन सदा पाप के लिए होता है, धन सदा पाप के लिए ही बनता है, और उस व्यक्ति ने धर्म को पुण्य में लगा दिया। धन छपता है संसार के लिए, जो भी पुण्य है सब पाप के लिए होता है, जितने भी पुण्य है सब पाप के लिए होते हैं, और पुण्यों से जो मिलता है वो पाप के लिए मिलता है। अमीर बनाना ये अच्छी बात नहीं है, अमीर बनना ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा पुण्यवान बनना खतरनाक है। यदि अमीर बनना है तो एक बात ध्यान रख लेना, तो तुम्हारी अमीरी सोने में सुहागा कर देगी। अमीर बनने के बाद कोई सी अमीरी, कोई का पुण्योदय तुम्हें कहीं धर्म से तो नहीं रोक रहा है। तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया कि तुम मंदिर भी नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया, तुम्हारे नगर में चतुर्मास हो रहा, तुम प्रवचन सुनने भी नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारा व्यापार इतना बढ़ गया, तुम्हारे घर में चौका लग रहा है, तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो। सावधान, कूटनीति के, कर्मों के कूटनीति के जाल में तुम फंस गए हो, निकलो, निकलो। कह दोगे चक्रवर्ती, यही तो घबरा गया, किम कर तब मूड हो गया। चक्रवर्ती कहता मैं तो जाल में फंस गया, ये 96,000 रानियां, ये भेड़िया है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है ये धन दौलत मुझे मेरे विनाश के लिए आया है। क्या बात कही आप लोगों ने, मैंने नहीं कहा है, नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप बाबा जी बन गए तो आपको तो संसार बहुत बुरा लगता है। आपके पंडित ने कहा है घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले, ये आपने लिखा है। घर कारागृह, 84 खंड का मकान बना, हर व्यक्ति खुशियां मना रहा है नागल की, और चक्रवर्ती की आंख में आंसू था। ओहो, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे इतना बड़ा जेल बनाया गया। चक्रवर्ती, घर कारागृह। कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति होए, कभी भी अच्छे घर में, टूटे घर में नहीं, झोपड़ी के घर में नहीं, बहुत बढ़िया मकान हो, एसी एयर कंडीशन हो, सब प्रकार का हो, और जिंदगी में एक बार कभी हो, ये घर नहीं ये जेल है। एक बार कभी जिंदगी में, अच्छे घर में जो तुमने बड़े शौक से बनाया हो, और कभी ये आ जाए जितना बड़ा घर है, छोटे अपराधियों को छोटे जेल में रखा जाता है और बड़े अपराधियों को, तो तुम्हें फीलिंग करना है
इसका अर्थ है कि मैं बड़ा अपराधी हूं। कभी महसूस हो घर, मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? तो मंदिर आते हो फिर भी तुम्हें मन नहीं लगता, उसका मूल कारण है तुम मंदिर को तो समझ गए हो, घर को नहीं समझे। तुम मंदिर को तो समझ गए हो इसलिए आ जाते हो, घर नहीं समझे। और जब तक घर को नहीं समझोगे मंदिर में मन नहीं लग सकता। मैं पूछता हूं, तुम मंदिर आए हो क्यों? घर में क्या कमी थी? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मंदिर में क्या अच्छाई है, मैं थोड़ा उल्टा ही चलता हूं। मंदिर में क्या अच्छाई है तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तुमसे क्यों पूछूं? मंदिर बहुत अच्छा है, शांतिनाथ भगवान है, अतिशय, ये ज्यादा महिमा मत गा तू मेरे सामने। जितना तू नहीं जानता उससे ज्यादा तो बोलो। मंदिर में और भगवान के संबंध में तुम ज्यादा जानते हो कि मैं? तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछूंगा? मैं घर के संबंध में नहीं जानता, मंदिर आने के पहले पूछ रहा हूं घर कैसा लग रहा है, घर में कैसा लग रहा है। बस वहां से शुरू होती है कहानी। घर कैसा लग रहा है, घर में क्या कमी थी? क्या कमी? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, मेरा घर तो बहुत अच्छा है। बस अब तुम्हारा मंदिर में मन लग ही नहीं सकता। दो में से एक अच्छा हो और एक बुरा हो तभी पसंद मानी जाती है, दोनों हाथ के लड्डू नहीं। एक बार मंदिर, घर कैसा लगा, घर में कैसा लग रहा है, वो फीलिंग चाहिए। यदि घर में ऐसा लग रहा है ये जेल है और मैं जेली हूं, एक बार अनुभूति करो। बहुत बड़ी पंक्ति लिखी पंडित जी साहब ने, एक बार ये जेल है और मैं जेली हूं, एक बार अनुभूति कर लो। अब यदि तुम जेल नहीं गए हो तो किसी जेली से पूछना, और यदि अनुभव करना है तो एक आध बार चले जाना। जेल में जो अंदर है, जेल में वो 24 घंटे क्या सोचता है, इस जेल से बाहर कैसे निकलूं। और कई बार तो ऐसा लगता है कोई खिड़की कमजोर दिख जाए, होता है कि नहीं, जेली भाग जाते। कमजोर जाए, कब भागूं, कब जेल से छूटूं, कब जेल से यहां जाऊं, कैसे बाहर जाऊं, कोई जमानत ले ले, कोई कैसे बने। 24 घंटे एक ही बात चलती है। क्या कभी ऐसा तुम्हें अपने घर में हुआ, इस घर से बाहर कैसे निकलूं, क्या उपाय है, कहां से भागूं, कहां से भागूं, कहां से भागूं, कौन सा तरीका ढूंढूं? बहाना ढूंढता है, कौन सी खिड़की कमजोर है जिस कमजोर खिड़की से निकल करके मैं जेल से भाग जाऊं, भाग जाऊं। पहली बात तो घर को एक बार जेल की अनुभूति हो जाए। जेल में व्यक्ति कैसे जाता है, मंदिर में घर की अनुभूति हो जाए। जेल व्यक्ति स्वेच्छा से जाता है कि ले जाया जाता है? और अपराध करने के बाद तुम क्या करते हो? फरार होते हो, भागते हो, फिर पुलिस ढूंढती है, बाहर निकालती है, भगोड़ा घोषित करती है, इनाम रखती है। ऐसा एक जेली चाहिए आगरा का, एक ग्रस्त चाहिए जो जेल से भागा है। अपराध करने के बाद उसकी एफआईआर तो लिखी जा चुकी। एफआईआर तो तुम्हारी सबकी लिखी हुई है, क्योंकि कोई ना कोई ने खुरापाती तो की है। आगरा वाला कोई गलती ना करे, अरे राम 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 राम, हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई गलती हुई नहीं हो। अपराधी तो सभी है,
सभी हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, सब अपराधी हैं और सबकी एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज। लेकिन तुम अपने आप आ रहे हो या पकड़वाऊं? बहुत कम लोग, बिरले लाखों में एक आध अपने आप आ जाए, साहब मुझे बंद करो, बाकी तो सब भागने का प्रयास करते हैं। भागो, घर से भागो, घर से भागो। पुलिस तुम्हारे घर वाले हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम छुपो कहीं, छुप जाओ मंदिर में भगवान की परिक्रमा में, छुप जाओ जाकर किसी तीर्थ क्षेत्र पर, छुप जाओ जाकर किसी गुरु के चतुर्मास में जाके छुप जाओ, मिलो ही मत, मिलो ही मत, छुप जाओ कहीं, छुपे मिलो, कोई देख लेवे तो माला फेरते मिलो, माला फेरने बैठ जाओ, पूजा करने बैठ जाओ, और घर के सदस्य तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत परेशानी में है, बेटे को सांप ने काट लिया है, घर में बहुत जरूरत है तुम्हारी, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें घर चलना पड़ेगा, तुम बहाना बनाओ, घर में जाने का बहाना बनाओ, कितने बहाने तुम बना सकते हो बनाओ, जितने बना सको उतने बनाओ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, किसी प्रकार से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जेल में कभी भी शौक से नहीं जाया जाता। अब वो पकड़ ही लेवे क्योंकि अपराधी तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे पर टिकी है, ये बहुत बड़ा अपराध है। माँ बाप की जिंदगी भी तुम्हारे ऊपर टिकी है, बेचारे असमर्थ है। एक स्त्री की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है क्योंकि एक परिवार ने अपनी कन्या तुम्हें दी थी। बच्चों की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है, नहीं तो वो मर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। ये धाराएं चल रही हैं तुम्हारे ऊपर। पहली धारा तुम पर लगाई, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है वे असहाय हैं, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी उनकी। एक धारा लागू कर दो, एक धारा लागू कर दो। दूसरी धारा, नहीं मम्मी पापा को हम ऐसा करते हैं, कोई नौकर चाकर लगा देते हैं। नहीं, तुमने एक जिंदगी को सहारा दिया है तुम्हारे विश्वास पर। स्त्री घर में बैठी है और बाल बच्चे घर में बैठे हैं, अनाथ हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। जब पुलिस कहती है नहीं साहब थाने तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और कोतवाल अदालत में तुम्हें पेश होना ही पड़ेगा, तो फिर आप दूसरा हथकंडा क्या अपनाते हो? पुलिस को लेना देना, साहब कुछ ले दे लो, अग्रिम जमानत करा दो। नहीं होगी, केस ऐसा है, अग्रिम जमानत नहीं होगी, तुम्हें जेल में चलना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। तो फिर कहोगे साहब बंद गाड़ी में ले चलो ना, बाजार में छिपी टोला से यहां से मत निकालना, बंद गाड़ी में ले चलो। नहीं, बंद गाड़ी में नहीं जा सकते आप, हथकड़ी डलेंगी। तो साहब हथकड़ी मत डालो, पैदल चलना पड़ेगा। नहीं, पैदल चलेंगे लेकिन हथकड़ी डलेंगी, और बाजार में से ले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब जाती जेल में जैसे ही तुम गए दरवाजे पर, बोलो शौक से घुस जाते हो कि धक्का देना पड़ता है? पुलिस वाला एक धक्का चल करेंगे। क्या दशा होती है एक अपराधी की जेल में घुसते समय? क्या ऐसी दशा तुम्हारी कभी हुई? परमार्थ की दृष्टि से आप जैनी हैं या सम्यक दृष्टि हैं, फैसला आपके हाथ में। पुलिस वालों कोई उपाय बचाओ,
जेलर से गिड़गड़ाते हो, क्या कभी परिवार के सामने गिड़गड़ाए कि हे परिवार वालों बचाओ मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जो चाहिए हो वो ले लो, लेकिन मुझे जेल में मत ले जाओ, जेल में मत डालो। कभी मकान के सामने खड़े होकर के भाव आया कि ये मकान नहीं है, मेरा जेल है। परिग्रहानंद, परिग्रहानंद, इसी का नाम रौद्र ध्यान है। मकान बनते ही आनंद की अनुभूति होती है मिथ्या दृष्टि को, हो बहुत बढ़िया मकान बना, क्या मकान बना, ये अनुभूति होती मिथ्या दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, मकान नहीं बना है, बड़ा मकान होना बता रहा है कि मैं बड़ा अपराधी हूं, इसलिए बड़ा मकान कर्म ने बनवाया है। ये कर्म ने, मैं जान गया कर्म, जान गया कर्म, जान गया धर्म, मैंने कोई बड़ा अपराध किया है, तभी तो तूने मुझे इतना बड़ा जेल बनवाया है, क्योंकि मैं बड़ा अपराधी। ऐसी अनुभूति कभी यदि तुम्हें घर में जाते समय हुई हो, नागल के समय हुई हो, प्रवेश के समय हुई हो, और बनाते समय हुई हो कि घर नहीं बन रहा है, मेरे लिए जेल बन रहा है, एक बार जिंदगी में कभी अनुभूति हो, नहीं हुई हो तो होना चाहिए। घर कारागृह, बनीता बेड़ी, स्त्री, लड़ने वाली स्त्री नहीं, बहुत प्यारी स्त्री, सद्गुणी स्त्री, सब तरफ से उसमें गुण है, एक भी दुर्गुण नहीं है, और दोनों में प्रेम बहुत है, दोनों में प्रेम बहुत है। कभी दोनों को लगा ऐसा महसूस, यही तो मेरे लिए बेड़ी है, यही तो मेरी बेड़ी है। सेठ सुदर्शन महाराज के सामने जब पिताजी दीक्षा लेने लगे तो सेठ सुदर्शन कहता है, गुरुदेव मैंने कौन सा पाप किया, आज मेरा मन वैराग्य का हो रहा है, पिताजी दीक्षा ले रहे हैं, मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन मेरे पत्नी के प्रति राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, ये बच्चों का राग मुझे दीक्षा नहीं लेने दे रहा, मेरा बहुत भाव है, लेकिन मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये राग मेरा है। मैंने कौन से भाव में पाप किए जो इतनी अच्छी स्त्री मिली, आज खोटी स्त्री मिलती तो छोड़ के दीक्षा तो ले लेता। देख लो पुण्य को, क्या पुण्य बेड़ी बन गया, खत्म, पाप को बेड़ी दुनिया समझती है, सम्यक दृष्टि पुण्य को बेड़ी मान रहा है। मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया महाराज कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। खोटी होती, धोखेबाज होती, दगाबाज होती तो आज मैं इसको छोड़ने में पीछे नहीं टकता, आज ही मैं पिताजी के साथ मुनि बन जाता। लेकिन मेरा पुण्य मुझे बाधक बन रहा है, पुण्य बाधक बन रहा है, और जब पुण्य बाधक बनने लग जाए उसी समय गुरु महाराज कहते हैं, सुदर्शन सेठ तुझे पुण्य बाधक बन रहा है, तुझे इतनी सुशील स्त्री बेड़ी लगने लगी है, बस जा, बहुत जल्दी तेरा कल्याण है और बहुत जल्दी तुझे मोक्ष होने वाला है, क्योंकि पुण्य से उब गया। पाप से तो दुनिया थक जाते हैं, पाप से तो दुनिया उब जाती है, कभी पुण्य से उब जाए, पुण्य से उब जाए, पुण्य से थक जाए। भरत चक्रवर्ती का, जब भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि लिखते हैं कि भरत का जब 84 खंड का मकान हुआ, वो नीची गर्दन करके प्रवेश तो कर गया,
निधत्त निकाचित कर्म बांधा है, और 96,000 रानियां थी। चक्रवर्ती क्या चिंतन करता है, जिसको ज्यादा बेड़ियां डलें तो क्या अर्थ है, बोलो ना, वो बड़ा अपराधी है। बोले मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे 96 बेड़ियां डली। 96 बेड़ियां डली, कहां से भागूं, कैसे भागूं, एक बेड़ी हो तो तोड़ दें, 96,000 बेड़ियों ने झटक लिया। वो स्त्रियों को देख करके बेड़ियों का चिंतन कर रहा है, और सब सुशील स्त्रियां थी। चक्रवर्ती की कोई भी रानी विपरीत नहीं होती, चक्रवर्ती की कोई रानी कुल के विपरीत नहीं होती, चक्रवर्ती की कोई रानी चक्रवर्ती के विपरीत नहीं होती, नियम है। ऐसी अनुकूल रानियों को कहता है ये 96,000 ये मेरे लिए बेड़ियां हैं, बेड़ियां, और ये सब परिजन मेरे रखवाले हैं। और अंदर प्रवेश करके सोच रहा है कैसे निकलूंगा यहां से, कौन सा दरवाजा है, कौन सा बहाना बनाऊं, जब निकल जाओ। ऐसे सुख सुविधाओं को छोड़ करके जैसे तैसे चक्रवर्ती जब घर छोड़ करके मंदिर जाता है इस चिंतन के साथ, ऐसे चक्रवर्ती को देवता नमस्कार करने आते हैं। धन्यवाद। चक्रवर्ती कहता भगवान समझ गया, मैं मेरे से कोई अपराध हो गया है, तभी तो मुझे चक्ररथ लेकर के 60,000 वर्ष तक मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा, और मैं नहीं मुंह दिखाऊंगा। समझ गया भगवान, समझ गया आपकी कूटनीति, आपके सजा होने का तरीका। 60,000 वर्ष तक तू मुझे मंदिर से दूर कर रहा है, मृग खंड में जाऊंगा वहां में जहां भगवान का दर्शन ही नहीं है। चक्रवर्ती मुस्कुराता है, भगवान आप भगवान हैं तो मैं आपका भक्त हूं, आप दूर करोगे मुझे अपने से, लो मैं आदेश देता हूं मंत्रियों को कि मैं जहां भी जाऊंगा जिनेंद्र भगवान का रथ मेरे साथ चलेगा। ठुकरा दिया, बोले हजारों रथों में जिन प्रतिमाएं बैठाल दी। भगवान आप मुझे आपसे वंचित कर रहे थे, तरीका निकाल दिया। चल प्रतिमाएं हजारों रथों में जाकर मलेक्ष खंड में 60,000 युद्ध पे गया, एक दिन भी बिना अभिषेक पूजन के उसने पानी भी नहीं पिया युद्ध में। ठुकरा दिया ना, कर्म को फेल कर दिया। 60,000 वर्ष के लिए जाना तो पड़ता पक्का है, निधत्त निकाचित कर्म है। 60,000 तक मंदिर से वंचित रहता ये भी पक्का है। उसने नया तरीका निकाल दिया, पुण्य का तरीका निकाल दिया। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कई बार आते हैं, तुम समझते हो महाराज जी हमारा बड़ा पुण्य का उदय है, हमारी विदेश में भी कंपनी है, और आजकल मैं विदेश जा रहा हूं। विदेश जाते समय लोगों को बड़ा काला रुचि होती है। विदेश की कंपनी कोई तुम्हें ऑफर आ जाए ना तो कैसा लगता है बोलो, बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है, परिवार को भी, बेटे को भी, सबको गर्व होता है। अरे मूर्खानंद सुन, ये भारत माता की कूटनीति है, इस पापी को यहां से हटाओ। ये तुम्हारे माँ बाप के पुण्य की कूटनीति है, इस पापी को माँ बाप से हटाओ। ये गुरु की कूटनीति है, यहाँ रहेगा तो हार दान देगा, यहाँ रहेगा तो ये मेरा दर्शन करेगा, मेरा मुंह देखेगा, यहाँ रहेगा तो सेवा भैयावृत्ति करेगा। ये पापी को ऐसे तो भगा नहीं सकता हूँ, एक ऐसा लोभ दो इसे कि यहाँ रहेगा तो 5 लाख का पैकेज है, और अमेरिका जाएगा, कुवैत जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। ये लोभी है, 50 लाख में गुरु को छोड़ देगा। तुम समझ रहे हो, पुण्य का उदय है, ये तेरे पाप की कहानी है।
ये गुरु ने, भगवान ने कहा ये मेरा मुंह ना देख पाए, इसकी नजर मेरे पे ना पड़ जाए, इसलिए पापी को हटाने का एक ही तरीका है, इसको 50 लाख रुपए का पैकेज दिला दो, ये चला जाएगा, ना मंदिर मिलेगा, ना गुरु मिलेंगे, ना माँ बाप मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मात्र 45 लाख रुपए में कर्म ने, धर्म ने तुम्हें फंसा दिया। जाओ, अब वहां ना मंदिर है, ना गुरु महाराज हैं, ना चतुर्मास है, ना प्रवचन है, क्या, कुछ भी नहीं। ये तुम्हें ज्ञान में नहीं आता कि हमारा पुण्य जो है, एक 45 लाख के पुण्य ने कितना बलिदान करा दिया। सबसे बड़ा भारत माता का अभिशाप है, इसको निकालो, ये जन्म यहां जरूर ले लिया है, ये पापी यहां मरना नहीं चाहिए, पापी मेरी छाती पे नहीं रहना चाहिए, इसको 45 लाख का लोभ दो, ये अमेरिका चला जाएगा। ये धरती मां का बहुत बड़ी कूटनीति। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कहता है, सम्यक दृष्टि मुमुक्षु कहता है। क्या बात है, एक कंपनी कहती है यहां आ जा 45 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, और भारत कहता है मेरे पास तो 5 लाख रुपए है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है भारत में रह करके मुझे 5 लाख मंजूर है। क्यों? इधर मेरा भगवान है, इधर मेरा गुरु है, इधर चातुर्मास है, इधर मेरी माँ है, इधर मेरे पिता हैं, इधर मेरा भारत देश है। पर समझ लो, जैसे ही आपने, उसको नहीं कह रहा हूं जिसको 45 लाख का ऑफर नहीं आया, उसको नहीं बोल रहा, उस गरीब की बात नहीं कर रहा हूं जिसको विदेश में जाने का वीजा ही नहीं मिला। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा, यानी 50 लाख का ऑफर था और भारत में रहेगा तो 5 लाख का ऑफर था। उसने जैसे ही 50 लाख का ऑफर ठुकराया, जाओ भारत माता फैल हो गई और तुम्हारा अगला जन्म भी भारत में निश्चित हो गया। मंदिर के कारण तुमने क्यों छोड़े भाई 45 लाख रुपया? बुरे होते कि 45? नहीं, मंदिर छूट जाता। ओहो, भगवान कहे मैं तो इससे पिंड छुड़ाना चाहता था। भगवान छूट जाएंगे, मंदिर छूट जाएगा। ओहो, महान हुआ, गजब। उसी समय जिनेंद्र भगवान कहेंगे कि क्या तूने क्या किया? मेरे कारण, महादर्शन अभिषेक के कारण तूने 45 लाख रुपए का पैकेज महीने का ठुकरा दिया। ओहो, भगवान को आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ेगा। मैंने गलत नंबर डायल किया, मैंने इसको पापी समझ रखा था, मैंने इसे अपने से दूर करने का उपाय सोचा था। ये तो वो भक्त है जो मेरे दर्शन के लिए 45 लाख रुपया ठुकरा रहा है। जाओ, भगवान कहेगा अब तू मूर्ति की पूजन नहीं, तुझे ऐसा पुण्य बंधेगा कि साक्षात सिमंदर भगवान के सामने बैठकर पूजा करेगा। पुण्य को ठुकरा दिया, 45 लाख का पैकेज ठुकरा दिया महीने का। मात्र किस लिए? किस लिए? भगवान का दर्शन छूट जाएगा। मात्र दर्शन। कितना पैकेज ठुकरा दिया? 45 लाख कम कहा मैंने, करोड़ों का भी ठुकरा दिया। 45 लाख महीने का, साल भर का कितना हुआ? आधा कर लो, अभी 50 ही मान लो पूरा, 6 करोड़ हुआ। और 50 साल का कितना हुआ? 6 करोड़ एक साल का, तो 50 साल का 300 करोड़ ठुकरा दिए। किसके लिए? बोलो ना। भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। जिंदगी भर के 300 करोड़ ठुकरा करके यदि तुम भगवान की कीमत कर सको, जाओ, हो गया कल्याण तुम्हारा। भगवान की नीति फैल कर दी तुमने। भगवान ने कहा था इसको यहां से हटाना है और तुमने कहा था कि मैं हटने वाला नहीं,
आप जैसे कूटनीतिज्ञ नहीं तो भगवान, आप भगवान हो। हम तो आपकी अंदर की बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गुरु ने हमें सब समझा दिया है। इसलिए गुरु भगवान से भी बड़ा होता है कि भगवान की पॉलिसी को भी फेल करा देता है अपने भक्त से। मत जाना रे, नियम कर रहे हो, कह दे भगवान से आपका दर, आप साथ चलो तो मैं चला जाऊंगा। भगवान से कहते भगवान आप साथ चलो, भगवान मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। कितने में ठुकरा दिया तुमने, विदेश जाऊंगा तो गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, आहार देने नहीं मिलेगा, चातुर्मास के प्रवचन सुनने नहीं मिलेंगे। बस कितने का ठुकरा। धर्म की क्रिया को तुमने कितने पुण्य का बलिदान दिया है, हर क्रिया में उसका महत्व होता है। इस पर विचार करना समय हो गया। महावीर भगवान की